हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट टू भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट टू के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें, इफ़ Z1 आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन Z1 अपॉन में Z2, तो Z1 अपॉन में Z2 की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो Z1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6 + 3i बटा, एंड Z2 की वैल्यू है 2 - i बटा। अब हमें इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। अब जैसे कि बच्चों मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसके हिसाब से जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है a + i बटा b, या फिर हम कह सकते हैं x + i बटा y। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका मतलब यह है कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते हैं या फिर सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इवैल्यूएट करते हैं, तो नीचे i बटा नहीं आना चाहिए। अगर नीचे i बटा है तो हम क्या करते हैं, उसका रैशनलाइज करते हैं। तो कुल मिला के इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, अब ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, नीचे की नीचे। 6 की 2 में करेंगे 12, 6 की i में करेंगे 6i बटा, 3 की 2 में करेंगे 6i बटा, और 3 की i में करेंगे 3i बटा का स्क्वायर। और नीचे क्या आएगा बच्चों, a - b, a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, i बटा का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, -1। तो i बटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये माइनस का 3 हो गया, और ये प्लस का 12, तो प्लस का 12 माइनस का 3, तो प्लस का 9, और 6 12 i बटा, और i बटा स्क्वायर कितना होता है बच्चों, -1। ये सारी बातें मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका था कि i बटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। ठीक है जी, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ i बटा का स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 5। तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 9 प्लस में 12i बटा अपॉन में 5। तो इसका मतलब Z1 अपॉन में Z2 हमारा ये आ गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इफ़ 1 - i बटा की होल पावर 4 इक्वल टू a + i बटा b, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसको करते हैं प्रैक्टिकली। अब देखिए, हमें पता है कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उसका रियल नंबर रियल से कंपेयर करते हैं, इमेजिनरी इमेजिनरी से। पर इससे पहले हमें लाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में। और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, a + i बटा b। तो देखिए क्या है, 1 - i बटा की होल 4 है, इसको हम कर सकते हैं 1 - i बटा की स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। अब हमें पता है बच्चों i बटा का स्क्वायर कितना होता है, -1। तो ये -1 हो गया और ये +1, ये तो कैंसिल हो गई, तो -2i बटा का स्क्वायर, इट्स मीन्स 4i बटा का स्क्वायर। और i बटा स्क्वायर फिर से क्या हो गया बच्चों, -1। इसका मतलब हमारा आंसर आ गया -4। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे की वैल्यू कितनी है बच्चों, -4। तो -4 इक्वल टू a + i बटा b। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे सिर्फ ओनली रियल नंबर है, इट्स मीन्स इसमें इमेजिनरी कितना होगा बच्चों, 0। क्लियर आपका, अगर रियल नंबर है तो इमेजिनरी 0 होगा, और अगर इमेजिनरी है तो रियल क्या होगा बच्चों, 0। तो हम कह सकते हैं a इक्वल टू -4 एंड b इक्वल टू बच्चों 0। तो a की वैल्यू -4, b की वैल्यू 0। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, a ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + 3i बटा की पावर 7 इज इक्वल टू। देखिए बच्चों, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर और हमें क्या निकालना है बच्चों, इसका मॉडुलस निकालना है। अब ध्यान से देखिए, पहले समझते हैं मॉडुलस होता क्या है। देखिए बच्चों, प्रैक्टिकली समझते हैं। अगर z इक्वल टू x + i बटा y मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मैं आर्गेंट प्लेन पे प्लॉट करता हूँ, तो मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट x और y है, ठीक है जी, और इस पॉइंट का नाम p रख लेते हैं यहाँ पे x, y, और इस पॉइंट P का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है बच्चों, ये क्या कहलाता है, आपका मॉडुलस कहलाता है। तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस y है। तो हमारा जो OP होगा बच्चों, वो रूट में क्या होगा, x² + y²। ठीक है जी, ये क्या कहलाता है आपका मॉडुलस।
इट्स मीन्स जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंट प्लेन पे प्लॉट करते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है बच्चों, वो क्या कहलाता है, उसका मॉडुलस कहलाता है। तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई बटा वाई की फॉर्म में हो या फिर a प्लस आई बटा बी की फॉर्म में हो, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि उसका ये मॉडुलस का साइन होता है। तो मॉडुलस होता है रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं इसको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो हमारे पास क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सबसे पहले मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊँगा और फिर उसको इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकाल दूंगा, इसका मॉडुलस निकाल दूंगा। तो देखिए, तो z इक्वल टू क्या है, 4 प्लस 3 आई बटा की पावर 7, 4 तो 4 है ही, और आई बटा की 7 को हम अगर ब्रेक करके लिखें तो आई बटा की 2 की पावर 3 इंटू में आई बटा, और आई बटा की 2 कितना होता है बच्चों, -1, तो -1 की पावर 3 इंटू में आई बटा, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस का आई बटा, यानी आई बटा की 7 की वैल्यू है माइनस का आई बटा, तो माइनस के आई बटा की अगर 3 में करेंगे तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आई बटा। ठीक है, तो कुल मिला के इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ गई। अब निकालते हैं इसका मॉडुलस। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या बच्चों, रियल का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया 25, तो कितना आ गया बच्चों आपका 5 आ गया। तो मॉडुलस कितना है बच्चों आपका 5 है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो Z1 आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हमें फाइंड करना है Z2 माइनस Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये फाइंड आउट कर लेते हैं Z2 माइनस Z1। Z2 कितना है 2 प्लस 4 आई बटा, और Z1 कितना है बच्चों 1 प्लस 3 आई बटा। अगर हम साइन चेंज करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाद अगर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट को हटाते साइन क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। इट्स मीन्स ये हो गया आपका माइनस का, और ये भी आपका माइनस का, प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का 4 माइनस का 3, तो प्लस का 1 आई बटा। यानी हम कह सकते हैं कि Z1 माइनस Z2 कितना आ गया बच्चों आपका 1 प्लस आई बटा। अब क्या करना है, इसके मॉडुलस का स्क्वायर निकालना है। और मॉडुलस क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, मॉडुलस क्या होता है, रूट में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो रियल नंबर 1 है, 1 का स्क्वायर 1, और आई बटा का मल्टीपल जो होता है वो इमेजिनरी होता है, तो आई बटा का मल्टीपल कुछ नहीं था, इसका मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों, √2। अब हमें क्या करना है, इसका जो भी मॉडुलस आएगा उसका स्क्वायर करना है। इसका मतलब मॉडुलस हमारा कितना आ गया √2, और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों आपका 2 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इफ़ Z1 और Z2 आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और कह रहा है कि Z1 प्लस Z2 के ऊपर ये साइन लगा, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। अरे कॉन्जुगेट क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं फिर करेंगे इसके क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए मान लीजिए Z1 आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई बटा वाई की फॉर्म में। अगर Z के ऊपर ये वाला साइन लग जाए तो इसका मतलब है हमें इसका कॉन्जुगेट करना है, और कॉन्जुगेट का मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी के साइन को चेंज करना। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें हम इमेजिनरी के साइन को चेंज कर देते हैं तो क्या कहलाता है, वो उसका कॉन्जुगेट कहलाता है। जैसे मान लीजिए Z इक्वल टू 3 प्लस 4 आई बटा, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब Z के ऊपर मैंने ये साइन लगा दिया, इट्स मीन्स मुझे क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट करना है। तो इसका मतलब जो इसमें इमेजिनरी नंबर है उसका साइन क्या कर देंगे बच्चों, चेंज। ओनली साइन किसका चेंज होता है, इमेजिनरी का, रियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 3 है ही, और प्लस का 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 आई बटा। ठीक है जी, एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे Z इक्वल टू मैंने कहा माइनस का 4 प्लस का 6 आई बटा, मुझे निकालना है इसका क्या, कॉन्जुगेट। तो माइनस का 4 माइनस का 6 आई बटा, ये कॉन्जुगेट का साइन हो गया। तो रियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रियल नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रहेगा, और पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव। बट आपका जो इमेजिनरी है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। इसी को कहते हैं क्या, कॉन्जुगेट। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को, तो इसमें Z1 और Z2 को पहले प्लस करना है और फिर क्या निकालना है, उसका कॉन्जुगेट। तो देखिए Z1 प्लस Z2 कैसे प्लस करते हैं, रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। 3 और 2 कितना हो गया 5,
और प्लस का 2i बटा माइनस का i बटा प्लस का i बटा। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका निकालना है कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट का मतलब होता है इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज कर दो। i बटा के मल्टीपल में क्या है, प्लस का 1 है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 5 माइनस i बटा। तो ये क्या हो गया बच्चों, इसका कॉन्जुगेट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, 5 माइनस i बटा, इसका ऑप्शन ए ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो Z1 आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस i बटा, Z2 भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस i बटा, एंड Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट हमें फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, Z1 और Z2 की क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ है 1 प्लस i बटा इंटू में 2 माइनस i बटा। तो देखिए 1 की 2 में करेंगे 2, 1 की i में करेंगे माइनस का i बटा की 2 में करेंगे प्लस का 2i बटा, और i बटा की i बटा में करेंगे तो i बटा का स्क्वायर, और हमें पता है i बटा का स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। तो इट्स मीन्स ये 2i बटा प्लस का है, ये i बटा माइनस का है, और i बटा का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, -1। तो ये -1 हो गया और ये माइनस है, तो कितना हो जाएगा प्लस, तो 2 और ये हो जाएगा +1, और 2i बटा में से i बटा गया तो प्लस का i बटा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 प्लस i बटा। ठीक है जी। तो हमारा क्या था कि Z1 Z2 का हमें क्या निकालना था, कॉन्जुगेट जो है वो a प्लस i बटा b के बराबर है। तो हमने Z1 Z2 निकाल लिया। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना है इसका कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा कि इसमें जो इमेजिनरी टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का। फिर हमें इसको किससे कंपेयर करना है बच्चों, ध्यान से देखिए, हमें इसको a प्लस i बटा b से कंपेयर करना है। तो रियल नंबर रियल के बराबर, तो बच्चों a आपका हो जाएगा 3, और इसको इससे कंपेयर करेंगे तो b इक्वल टू -1, क्योंकि i बटा का मल्टीपल -1 है। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, और हमें क्या करना है बच्चों, a प्लस b। तो a प्लस b कितना आएगा, देखिए 3 -1 इट्स मीन्स 2। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो z आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन द z का क्या निकालना बच्चों, मॉडुलस, क्योंकि z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस पर ये वाला साइन लगेगा, तो क्या है ये मॉडुलस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। किस में लाएंगे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखिए क्या है 2 प्लस i बटा, और नीचे क्या है 3 प्लस i बटा। अब देखिए ऊपर की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 प्लस में i बटा, 2i बटा प्लस i बटा का होल स्क्वायर, नीचे 3 प्लस i बटा। अब हमें पता है कि i बटा का स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये -1 हो जाएगा, और प्लस के 2 में से माइनस का 1 गया तो प्लस का 1, और y और 2 कितना हो जाएगा 3i बटा, नीचे 3 प्लस i बटा। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं और डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाए, i बटा वाला टर्म आ जाए, तो क्या करते हैं बच्चों, इसका रैशनलाइज। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, 1 की 3 में 3 माइनस का i बटा प्लस का 9i बटा माइनस का 3i बटा का स्क्वायर, और नीचे लग जाएगी आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर i बटा का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, i बटा का स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये प्लस का 3, ये प्लस का 3 कितना हो गया 6, और 9 में से 1 गया प्लस का 8i बटा, और 3 का स्क्वायर 9, और i बटा का स्क्वायर होता है -1, ये भी माइनस, तो प्लस का 1। तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया तो 6 प्लस 8i बटा अपॉन में 10। ठीक है बच्चों, इसको और छोटा करना चाहो तो कर सकते हो, 2 कॉमन लेके 3 प्लस में 4i बटा अपॉन में 10, इससे कैंसिल हो गया 5। तो हमारा जो आंसर आ गया बच्चों, तो हमारा z क्या आ गया 3 अपॉन में 5, 4 अपॉन में 5i बटा। ठीक है जी। और हमें क्या निकालना बच्चों, इसका मॉडुलस निकालना है। और मॉडुलस का मतलब क्या बताया था बच्चों मैंने, रूट में रियल का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, ये 25, 4 का स्क्वायर 16, 25, तो ये तो हो जाएगा बच्चों 25 अपॉन 25। अरे ये तो कितना आ गया 1 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
तो इस तरीके से बच्चों हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑब्जेक्टिव पार्ट का सेकंड पार्ट भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।